अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्कर किधर है मेरा? तो आज हमारी क्लास है खैर से मेटा बिजनेस सूट के ऊपर। ठीक है, थ्योरी तो ज़्यादा नहीं है। आपके पास अपने लैपटॉप्स हैं ना? आप सबके पास लैपटॉप्स? क्या आज आप लोगों का काम है? जी 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 जी। हमारी आज क्लास है मेटा बिजनेस सूट के ऊपर। मेटा बिजनेस सूट का अमूमन हमारे पास जो काम होते हैं ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहला काम हमारे पास मेटा बिजनेस सूट के अंदर होता है कि हम लोग इसके ऊपर मीडिया मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी कंटेंट की हम लोग। दूसरा काम हम लोग ये करते हैं इसके अंदर कि हम लोग इनसाइट्स ले सकते हैं। ठीक है, तीसरा काम हमारे पास इसके अंदर आता है वो है अम, कि हम लोग इसके अंदर किसी भी फेसबुक एंड इंस्टाग्राम दोनों को आपस में मैनेज कर सकते हैं। चौथा काम हमारे पास आता है इसके अंदर जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है कंटेंट प्लानर। ठीक है, कंटेंट प्लानर हम लोग इसके अंदर बनाते हैं और उसके अंदर हम लोग स्केजुलिंग एंड रीस्केजुलिंग हम लोग करते हैं। अब ये किस तरीके से होता है, हम आएंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। आप लोगों के पास अपने लैपटॉप्स हैं? जिसके पास लैपटॉप नहीं है तो बस ना ना, बस वो अब मैं उसको अंडर नहीं कहूँगा, बस जो मर्जी आती है करे। ठीक है, अच्छा हम लोग आ जाएंगे गूगल के ऊपर। हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे मेटा बिजनेस सूट। आप लोग लिख लें, ठीक है। मेटा बिजनेस सूट लिखेंगे तो पहला टैब आपके सामने खुल जाएगा। जी हाँ, जिस जो आपका मेन अकाउंट है जिस पे आप लोगों के पेजेस हैं, वो अकाउंट से आप लोग। सबर करो यार, ये मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उसके मैं ज़रा बंद करूँ। मैसेजेस आ रहे हैं मुझे इसमें। अच्छा, जिस पे आप लोगों का फेसबुक अकाउंट है, जिस पे आप लोगों के पेजेस हैं, उससे आप लोग लॉग इन कर लें। ठीक है, अब जिसके पास लैपटॉप नहीं है ना, तो मैं बार बार नहीं कहता हूँ, आप लोग छोटे बच्चे नहीं हो। ठीक है, तो अब मैं दोबारा नहीं बताऊँगा जो किसी को कि ये लाओ ये ना लाओ। आप अपनी मर्जी लाते हो लाओ, नहीं लाते मत लाओ। ठीक है, अच्छा आप लोग के जो जिस अकाउंट पे आप लोगों के फेसबुक पेजेस है ना, वो आप लोग उसके थ्रू आप लोगों ने मेटा बिजनेस सूट लॉग इन करना है। सिंपल, गूगल में आप लोग मेटा बिजनेस सूट लिखेंगे जिससे मैंने आप लोगों को बताया, और आप लोग इसके थ्रू आप लोग लॉग इन कर लेंगे। अच्छा, फिर आप लोगों के सामने कुछ इस टाइप का एक इंटरफेस आ जाएगा। ये पहले किस किसने इस्तेमाल किया है ये मेटा बिजनेस सूट? हाँ, किसने यूज़ किया है पहले? अच्छा, चलो गुड, ज़बरदस्त। मुझे बताओ। हाँ ठीक है ना, इसमें नहीं, क्रिएट क्रिएट अकाउंट नहीं, मेटा। ये तुमने वो खोला, बैक जाओ, मैं आपको बताता हूँ। ये ऐसे करो, पेज को खोलो, पेज को अपने।
हाँ उसमें जाओ, फेसबुक पेज में जाओ, वहाँ पे जाओ, अच्छा अपने, ठीक है, वहाँ से स्विच टू कर दो उसको, मैं बिजनेस सूट है, वहाँ से भी हो जाएगा, सबका खुल जाए ना, तो फिर आगे साथ साथ चलते हैं। मैं आप लोगों को पेजेस थोड़े से बता देता हूँ। रेडी? अच्छा, अब हमारे पास ये कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ गया है। आप लोगों ने जब भी किसी चीज जितने पेजेस हों, यानी कि मेटा बिजनेस सूट के ऊपर मेरे पास एक होता है मेटा अकाउंट, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, एक हम लोग कहते हैं बिजनेस अकाउंट होता है हमारे पास, ठीक है ना, और एक होता है मेरे पास बिजनेस पेज। ये दो अलग अलग चीजें, याद रखें। एक अकाउंट के अंदर मैं मल्टी मैक्सिमम 10 एड अकाउंट्स में लगा सकता हूं, और एक बिजनेस पेज के ऊपर मैं एक ही पेज को रन कर सकता हूं एट अ टाइम। ये दो अलग अलग चीजें। बिजनेस अकाउंट मैं मुख्तलिफ नाम से बना सकता हूं, ठीक है ना, मुख्तलिफ बिजनेस अकाउंट बना सकता हूं जितने चाहूं। हर बिजनेस अकाउंट पे मैं मुख्तलिफ ऐड अकाउंट्स भी ऐड कर सकता हूं, और बिजनेस पेज जो होता है उस पर एक ही पेज बनता है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ थोड़ा सा इसको, पेज किधर है आपका? तुम्हारा पेज ही नहीं है तुम्हारे पास, तो पेज तो पहले बनाओ ना बेटा, उसके बाद बनेगा तुम्हारा बिजनेस अकाउंट। अच्छा, कोई कोई भी पेज बना दो, फिलहाल फिलहाल एक पेज बना दो, ठीक है। अच्छा, अब आपके सामने ये इंटरफेस आ गई। अब आप लोगों ने जो भी मैनेजमेंट करनी होगी आज के बाद, आप लोगों ने फेसबुक इंस्टाग्राम नहीं खोलना। अगर आप लोग यहाँ पे देखें ना, तो कुछ ये इंटरफेस आप लोगों को यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे मेरे पास बिजनेस पोर्टफोलियोज हैं, यानी कि बिजनेस अकाउंट है। यहाँ पे देखें, एक मेरे नाम से है, एक मैंने माइक्रोसॉफ्ट के नाम से बनाया हुआ है। दीज आर बिजनेस अकाउंट्स। यहाँ पे देखें आप लोग, फिर यहाँ पे देखें, एक मैंने सलमान वजीर के नाम से एक अकाउंट मैंने बनाया हुआ है, उसमें मैंने ये पेज दिया हुआ है। एक मैंने एक और नाम से अपने बनाया हुआ है, यहाँ पे मैंने ये पेज दिया हुआ है। ये सारे मैं आपको बताऊंगा। मुख्तलिफ बिजनेस अकाउंट्स हैं। हर बिजनेस अकाउंट के अंदर मैं मल्टीपल पेजेस ऐड कर सकता हूँ, और हर बिजनेस अकाउंट के ऊपर मैं मैक्सिमम 10 ऐड अकाउंट्स मैं ऐड कर सकता हूँ। इसके ऊपर भी मैं आऊँगा, ये क्या चीज़ होती है, पहले हम लोग इसको थोड़ा सा देखते। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, ये मेरा पेज आ गया। पेज होना लाजमी है, पेज तो बनाना आता है ना सबको। कोई ऐसा है जिसको पेज बनाना नहीं आता? फेसबुक पेज सबके बने हुए हैं, अच्छा ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखें, जब आपका पेज बनता है ना, तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देता है। एक मेरे पास फेसबुक है, एक मेरे पास इंस्टाग्राम। मैं बिल्कुल बेबी स्टेप से चल रहा हूँ, एक एक चीज़ आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे एक मेरे पास फेसबुक है, एक मेरे पास इंस्टाग्राम अकाउंट है। अभी चूंकि इसमें मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट नहीं किया हुआ, जब मैं यहाँ पे मुझे फिर ऑप्शन देता है कनेक्ट इंस्टाग्राम अकाउंट, सिंपल इस पे आप लोग क्लिक कर लेंगे। छोड़ दो अभी, अभी फिलहाल ये देखो, फिर बाद में। अच्छा, अभी फिलहाल ये देखो ना, फिर मैं आपको बताता हूँ क्लास के, अभी ये क्लास खत्म हो जाए ना, डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। फिर यहाँ पे सिंपल मैं आ जाऊँगा, कंटिन्यू पे आ जाऊँगा। जो मेरा इंस्टाग्राम होगा उसका मैं यहाँ पे आईडी पासवर्ड दे दूंगा। आईडी पासवर्ड देने के बाद मैं इसको जैसे ही लॉगिन करता हूँ, मैं ओके दबाता हूँ, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इंस्टाग्राम की एक्सेस हो। अगर आपके पास किसी की इंस्टाग्राम की एक्सेस नहीं है ना, आप सिंपल उससे आईडी पासवर्ड लें, और आप खुद ही अपने उसके इंस्टाग्राम अकाउंट को अपने पेज के साथ कनेक्ट कर लें, ठीक है। और इसके लिए भी ज़रूरी नहीं है कि उसका इंस्टाग्राम अकाउंट प्रोफेशनल होना चाहिए। अगर वो स्विच टू प्रोफेशनल नहीं भी इंस्टाग्राम अकाउंट, तो भी आपका अकाउंट काम कर लेगा, और ये इस पर हमारे पास लग जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे पास कुछ मजीद मुझे ऑप्शंस देता है, क्रिएट पोस्ट, क्रिएट रील, स्टोरी, गो लाइव एंड मोर का। ये मैं वन बाय वन अभी आपको बताता हूँ, बल्कि मैं ऐसे करता हूँ कि मैं आपको अपना जो पेज है जिसपे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है वही खोल देता हूँ। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें, तो ये मेरे पास कुछ, यहाँ पे देखिए इंस्टा और फेसबुक दोनों है। यहाँ पे इंस्टा के भी मुझे फॉलोअर्स बता रहा है, और फेसबुक के भी फॉलोअर्स मुझे बता रहा है। मैं सिंपल यहाँ पे आ जाऊँगा,
क्रिएट पोस्ट के ऊपर। क्रिएट पोस्ट में मैं यहाँ पे मेरे पास कौन से मजीद ऑप्शंस हैं? सिंपल, मैं चाहूँ तो एट अ टाइम फेसबुक पर या इंस्टाग्राम, दोनों पर या किसी एक पर मैं पोस्ट कर सकता हूँ। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग लैपटॉप ही खोलें अपने, इसकी प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन भी मौजूद है, आप लोग प्ले स्टोर के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल। मैं यहाँ पे आ गया, फिर उसके बाद मैं कोई तस्वीर यहाँ से पहले ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को मैं शो करूँ। कोई पिक्चर ले लेते हैं इधर से। ठीक है, मैं यहाँ पे आ गया और यहाँ पे मैंने अपनी तस्वीर दी थी, हम रोड्स में आ गया मैं। अच्छा, अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, इसको देखें। यहाँ पे मेरे पास ये डिस्क्रिप्शन का पोर्शन है। डिस्क्रिप्शन आप लोग अगर खुद से नहीं बनाते हैं, इट डजेंट मैटर, खुद से ना बनाएं, आप लोग चैट जीपीटी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरह? अच्छा, दूसरी बात है, अक्सर लोगों को इंग्लिश लिखने में मसला होता है ना, तो माशाल्लाह खैर आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन आप लोगों को मसला नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को मसला है तो चैट जीपीटी की एप्लीकेशन है मोबाइल में और कंप्यूटर में भी, तो आप लोग उर्दू में लिखें, जो आप लोग सिंपल व्हाट्सएप पे जैसा मैसेजेस लिखते हैं ना, ठीक है, सिंपल उर्दू में, ठीक है, इंग्लिश में उर्दू आप लोग लिखते हैं, तो आप लोग उस तरह भी इसको लिख के दे सकते हैं, वहां से भी डिस्क्रिप्शन आप ले सकते हैं। लेकिन इसमें फ़र्क क्या होता है? फ़र्क ये होता है कि आपको चैट जीपीटी को एग्जैक्ट बताना पड़ता है कि आपको चाहिए क्या। अगर आप उसको एग्जैक्ट नहीं बताएंगे तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बना के नहीं देगा। किस तरह, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं आ गया, क्योंकि ये जो AI है ये गूगल नहीं है, ये आपको सर्च रिजल्ट नहीं देगा, ये आपको एग्जैक्ट आंसर देगा। किस तरह? मैं इधर आ गया, मैं इसको कहता हूँ कि मुझे एक फेसबुक, मैं सिंपल इसमें लिख रहा हूँ, बिल्कुल आसानी के लिए आप सबके लिए, आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसकी खासियत है। और अगर आप लोग लिख भी नहीं सकते हैं तो चैट जीपीटी की एप्लीकेशन डाउनलोड करें, उसमें वॉइस में आप बोल दें, फेसबुक डिस्क्रिप्शन लिख दें मार्केटिंग के लिए। ओके, इसको मैंने कहा, इसने मुझे एक डिस्क्रिप्शन लिख के दे दी, लेकिन अब इसमें एक मसला आ गया। यहाँ पे देखिए, इसने मुझे उर्दू में लिख के दे दिया, ये मेरे लिए मसला। मैं इसको कहूंगा कि इसको इंग्लिश में कर दें हम लोग। और चैट जीपीटी आप लोग अपने लिए इसको इस्तेमाल भी करें। उस दिन मेरे ऐड अकाउंट में मसला आया था, तो मैंने पिक्चर इसमें अपलोड की, मैंने कहा कि इस मसले का हल मुझे निकाल के दे दो, तो उसने मुझे एग्जैक्टली मसले का हल निकाल के दे दिया। तो वैसे भी इस्तेमाल कर लिया करें इसको। अब यहाँ पे देखिए, इसने मुझे एक डिस्क्रिप्शन बना के दे दी, यहाँ से मैं इसको उठा लूंगा, कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब इसके अंदर कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसी बड़ी बात मैंने इसके अंदर अभी तक नहीं की। फिर इसके अंदर एक और फंक्शन है मेरे पास यहाँ पे, हैशटैग्स का। ठीक है, हैशटैग्स का, हैशटैग्स जो होते हैं ना, हमें फाइंड करने में थोड़ा मसला होता है जब हम लोग इंस्टाग्राम पर खास तौर पर हैशटैग किसी भी चीज़ के बारे में लिखते हैं, तो वहाँ पे मुझे एग्जैक्ट फिगर शो करता है कि ये हैशटैग इंस्टाग्राम पर इतनी दफ़ा यूज़ हुआ है। तो ये मसला भी मेटासूट आपका हल कर देता है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको मैं यहाँ पे हैशटैग्स लिखता हूँ, ये मार्केटिंग, या मार्केटिंग नहीं लिखते, मैं पेशावर लिख लेता हूँ इसको, पेशावर एक हैशटैग। मैं यहाँ पे देखूँ कि ये कितनी दफ़ा लिखा गया, तो एग्जैक्ट फिगर्स मुझे यहाँ पे देता है कि ये हैशटैग फेसबुक पे 3.2 मिलियन, इंस्टाग्राम पे 3.1 मिलियन, इस तरह मुख्तलिफ मुझे दे रहा है। मैं चाहूँ तो जितने चाहूँ हैशटैग्स मैं यहाँ से दे सकता हूँ। इंस्टाग्राम के लिए ज़रूरी है कि हैशटैग ज़्यादा मत दें, इससे कोई फ़र्क आपकी पोस्ट को नहीं पड़ेगा। मैक्सिमम 3 to 4 हैशटैग्स दे दिया करें, ये इतनी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। ठीक है, एक चीज़ इसके अंदर, अगर दूसरा इसके अंदर ये ऑप्शन भी आता है कि जो हैशटैग्स आपने रिसेंट इस्तेमाल किए होते हैं वो यहाँ पे शो हो जाता है। अब ये देखें, ये हैशटैग्स मैं ज़्यादातर इस्तेमाल करता हूँ इस पेज के ऊपर ना, तो यहाँ पे मुझे शो हो रहे हैं। ठीक है, और अगर आपने कोई हैशटैग सेव करके रखे हैं, मिसाल के तौर पर मैं आया और मैंने इसमें ये हैशटैग मैंने यहाँ पे सेव कर लिया। ठीक है, तो जैसे मैं इधर आऊंगा तो इस सेव पे मैं आऊंगा तो यहाँ पे मुझे शो होंगे ये हैशटैग्स। सही है, तो ये इस चीज़ में भी ये चीज़ आपकी जो कस्टम अपलोड है, इसमें आपकी ये हेल्प करता है
अपलोड कर देंगे। दूसरी चीज इसके अंदर फिर आती है, मेरे पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस दे रहा है, एक पब्लिश नाउ है, एक स्केजुअल है, एक सेव ड्राफ्ट है। पब्लिश नाउ सबको पता है, अभी पब्लिश आप कर दें। स्केजुअल का मतलब ये होता है कि इन फ्यूचर आप कौन सी डेट या कौन से टाइम पर आप अपलोड करना चाहते हैं, ठीक है। अप्रैल 2 आप डेट चेंज कर दें, यहाँ से कोई भी डेट आप उठा के दे दें। मिसाल के तौर पर मैं इसको कहता हूँ कि यार ये 11 पे अपलोड कर दो 3 बजे, और इसको मैं कहता हूँ कि यार ये वाली 18 पे अपलोड कर, मिसाल के तौर पर टाइम मैं अपने हिसाब से दे दूंगा। जैसे मैं स्केजुअल दबाऊंगा, ये मेरे पास अपलोड हो गई जी। बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। अच्छा ये फिर आपको अपनी जो जीएसटी होती है ना उसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपकी आईपी एड्रेस होता है ना ये उसके मुताबिक से आपको टाइम बताता है, ठीक है। तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि अमेरिका में मिसाल के तौर पर अगर आपने 10 बजे पोस्टिंग करनी है तो आप यहाँ पे कितने बजे पोस्टिंग करोगे, उसको फिर मैनेज कर लोगे। या तो ये कि आईपी एड्रेस चेंज हो जाए तो फिर इधर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक तो ये हो गया, इसमें कुछ ये हो गया सिंपल इमेज पोस्टिंग के हम लोग पोस्टिंग किस तरह करते हैं। अब आप लोग कहोगे कि ये तो हमें पता है क्योंकि पोस्टिंग करना तो आसान है, लेकिन इसके थ्रू अगर आप लोग पोस्टिंग करते हैं तो इस पे आप लोगों को रीच हासिल करने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। अब मैं आता हूं रील के ऊपर। रील पे जब मैं पोस्टिंग करता हूं थोड़े से मजीद मुझे फीचर्स देता है, ठीक है। यहां से मैं एक रील उठा लेता हूं अपने लिए, आप लोग जरा अपने इंटरनेट में इस्तेमाल करें, अच्छा, ताकि मेरा इंटरनेट बंद ना हो। मैं सिंपल यहाँ पे आ गया, मैं कोई रील उठा लेता हूँ इधर से, कोई भी रील मैं यहाँ से उठा लेता हूँ एंड लेट मी चेक। यहाँ से मैंने ये रील उठा ली, कॉपी लिंक एड्रेस, इसको मैं डाउनलोड करता हूँ ताकि मैं जल्दी से इसको वहाँ पे अपलोड कर दूँ। रील में थोड़े से और मुझे यहाँ पे फंक्शंस देता है। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर इंस्टाग्राम की रील्स के ऊपर थंबनेल आता है, अगर आप लोगों ने गौर किया हो। थंबनेल्स देखे ना आप लोगों ने, या वीडियोस पे थंबनेल अपलोड करना, फेसबुक की वीडियोस पे थंबनेल अपलोड करना, वो किस तरीके से होता है वो भी मैं आप लोगों को भी बताता हूँ। अच्छा चलो हो गया, ठीक है। सिंपल मैं इधर आऊंगा और क्रिएट पोस्ट पे मैं आया, ऐड वीडियो पे आया, अपलोड योर डेस्कटॉप पे आ गया, ये रील मैंने उठाई और इसको मैंने यहाँ पे पोस्ट कर दिया। अब चूंकि अगर आप लोग देखें ना तो ये एज अ वीडियो अपलोड हो रही है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे मुझे कह रहा है कि वीडियो पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम शेयर्ड हैज रील्स, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार ये सारी की सारी रील पे ही अपलोड हो, तो फिर मैं इस पे अपलोड नहीं करूंगा, मैं वापस आ जाऊंगा इसके ऊपर। मैंने डिस्कार्ड किया, यहाँ पे मेरे पास क्रिएट रील का ऑप्शन है, ठीक है। क्रिएट, मैं रील पे आ गया, क्योंकि अभी नबी अलैहिस्सलाम मदीना आए तो उन्होंने सबसे पहला काम क्या है? ठीक है। यहाँ पे मैं आ गया, यहाँ पे मैंने रील अपलोड कर दी, उसके बाद यहाँ पर मैंने अपना टाइटल दे दिया। रील के लिए हमेशा आप लोगों ने ये करने के मैक्सिमम 1 लाइन 2 लाइन्स का टाइटल ही आप लोगों ने देना, ज्यादा लंबा चौड़ा टाइटल नहीं देना, ठीक है। मिसाल के तो कोई भी टाइटल मैंने दे दिया, मैं फिलहाल टाइटल नहीं दे रहा, और कोई भी 1-2 हैशटैग्स में हल्के फुल्के से दे दूंगा, इसको कुछ भी दे देते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे आ जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे कुछ थंबनेल और चूज द फ्रेम का ऑप्शन दे रहा है। अच्छा, थंबनेल अपलोड करने से आपकी रीच में इजाफा होता है, आपकी फेसबुक आपकी रील्स को या वीडियोस को, ये वीडियोस पे भी आप लोग अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसको खुद से सजेस्ट करता है, जितना ज़्यादा आप लोग मेटा सूट के थ्रू वीडियोस की ऑप्टिमाइजेशन करेंगे ना, उतना ज़्यादा फेसबुक आपकी रील्स को सजेस्ट करेगा। अच्छा, यहाँ से मिसाल के तौर पर मैं कोई एक फ्रेम भी उठा सकता हूँ अपने लिए। अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कौन से फ्रेम को लोगों को शो करूँ और उस फ्रेम से मेरी लोग वीडियो देखें और फिर अंदर मेरी वीडियो फुल वॉच करें, ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसे फ्रेम्स आते हैं ना कि थोड़े से इंटरेस्टिंग हो, थोड़े से इंगेजिंग हो, थोड़े से आई कैचिंग हो, तो उस पर क्लिक करने के चांसेस मेरे पास बढ़ जाते हैं। या अगर आपने कोई मिसाल के तौर पर आपने कोई थंबनेल बनाया हुआ है और वो थंबनेल आप अपलोड करना चाहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने एक थंबनेल पढ़ा हो और मैं कहता हूँ कि यार ये थंबनेल लोगों को शो हो और फिर लोग मेरी वीडियो पे आके क्लिक करें, ये थंबनेल भी आपको बनाने पड़ेंगे अपनी वीडियोस के लिए फॉर ईच एंड एवरी रील।
अगर प्रॉपर मीडिया मैनेजमेंट करनी है, ये किस तरह होगी, ये भी आप लोग कैनवा का इस्तेमाल करेंगे। कैनवा में आप लोगों को ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे देखें, नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाता है। नेक्स्ट के ऑप्शन में यहाँ पर मैं इसमें किसी किस्म का कोई टेक्स्ट भी डाल सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं इसको कहता हूँ कि यार टीचिंग वे ऑफ मार्केटिंग, मिसाल कुछ भी मैं दे दूँ, ठीक है। ये मैंने दे दिया। जहाँ पे मैं इसको पुट करना चाहूँ मैं वहाँ पे इसको पुट कर सकता हूँ। फंड साइज में बड़ा करना चाहूँ मैं फंड साइज को बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं कोई ऑडियो देना चाहूँ, अच्छा ऑडियो आप लोगों ने फेसबुक से ही उठानी है। दो काम करना है, फेसबुक की ऑडियो आप लोगों ने यूट्यूब वाली, अगर जो ऑडियो आपने इस पे लगाई है ना, तो वो वीडियो आप लोग पे यूट्यूब पे अपलोड नहीं करेंगे, कॉपीराइट आता है। और यूट्यूब पे जो ऑडियो देंगे ना, वो आप लोग फेसबुक पे अपलोड नहीं करेंगे, उस पर भी कॉपीराइट आता है। जो फेसबुक के अंदर अपनी ऑडियो होती है ना, उसके चांसेस ये होते हैं कि फेसबुक खुद से आपकी रील को लेवरेज करना शुरू कर देता है। मिसाल के तौर पर मैं इसको कहता हूँ कोई भी बीट्स लिख देते हैं, यहाँ पे देखें मुझे कुछ शो हो जाएगा, अल्लाह खैर करे, कुछ भी नहीं था। मिसाल के तौर पर मैं ये मैंने दे दिया, ठीक है, और मैंने ये इसके ऊपर लगा दी। अब देखें, अच्छा कि आप मस्जिद नबवी के साथ, अब आप लोग चाहें तो इसकी आवाज को पीछे से कम कर सकते हैं। ये देखें, ये मेरे पास बैकग्राउंड का म्यूजिक है ना, ठीक है। आप लोग चाहें तो इसकी बैकग्राउंड की आवाज को मजीद अपने लिए कम कर सकते हैं इसी के अंदर। अच्छा, ये काम हो सकता है कि आपको ये जो मेटासूट की मोबाइल की एप्लीकेशन है उसमें भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा नॉइस बैकग्राउंड रिडक्शन, जिसको हम लोग पीछे अगर बैकग्राउंड में नॉइस हो तो उसको भी आप लोग अपने लिए हटा सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आप लोग देखें ना, तो यहाँ पे नॉइस बैकग्राउंड है वो मैंने बिल्कुल जीरो हुई है, तो मैं चाहूँ उसको ज़्यादा भी कर सकता हूँ। फिर अगर मैं चाहूँ अपनी आवाज़ को ज़रा उसको मैं और कम करूँ ताकि हम चेक करें आवाज़ को किस तरह शो हो रही है, जगह मुंतखब की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपनी आवाज़ को उस तरीके से शो कर सकता हूँ। फिर मेरे पास यहाँ पे कुछ ट्रिमिंग का ऑप्शन है, आप चाहें तो अपनी वीडियो को ज़रा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, जैसे मैं कौन से हिस्से को कट करना चाहूँ, जितने हिस्से को रखना चाहूँ मैं यहाँ से कट या उसको रख सकता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे नबी मेरे अलैहिस्सलाम पास, मदीना आए तो उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग देखें, यहाँ पे मुझे कुछ ऑप्शंस दे रहा है, अलाउ फेसबुक रील रीमिक्सिंग, यानी कि आपकी ऑडियो को लोग इस्तेमाल करें या ना करें, इसको आप लोग अपने लोगों के लिए इजाज़त दे सकते हैं, यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं, ये भी है टोटली आपकी मर्जी। स्केजुअल का ऑप्शन है, स्केजुअल आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे जब चाहें, जिस टाइम जिस डेट पे देना चाहें स्केजुअलिंग आप लोग कर सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गई आप सबको, कोई मसला है किसी को? अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे देखें, कुछ यहाँ पे मुझे दे रहे हैं कि यार इसको वीडियो को कौन दे सकता है, तो पब्लिक है, आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग ये वीडियो तो देंगे नहीं, तो हम लोग इसको फिलहाल यहाँ पे जब नबी अलैहिस्सलाम मदीना आए तो उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, मस्जिद नबवी के साथ उन्होंने एक जगह मुंतखब की, उसके इर्द गिर्द वो पहला उनका एक नजरिया था, कॉन्सेप्ट था कि उन्होंने क्या किया, एक बाजार बनाया जिसके दरमियान, अच्छा ये यहाँ पे आ गए। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे पास एक और वो है यहाँ पे स्टोरी का, क्रिएट स्टोरी भी हम लोग स्केड्यूलिंग में करते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया था ना, फेसबुक का इकोसिस्टम है, फेसबुक में मेरे पास टेक्स्ट है, रील है, वीडियो है, स्टोरी है, इन सारे चीज़ों को आपने अपने लिए इस्तेमाल करना है। तो जो स्टोरी होती है उसको भी मैं स्केड्यूलिंग करूंगा। जैसे अगर मैं स्केड्यूलिंग नहीं करूंगा तो उस तरीके से मुझे मेरी फेसबुक पे उस तरीके से रिटेंशन नहीं आएगी, ठीक है। सिंपल, मैं यहाँ पे आ गया, मिसाल के तौर पर कोई यहाँ पे मैं ये इमेज ले लेता हूँ और इसको मैंने अपने लिए सेट कर दिया। अब मैं देख रहा हूँ कि यार ये जो इमेज है ये मेरे पास सही नहीं आ रही, थोड़ा सा मैं इसको एडिट कर लूँगा। इसको मैंने स्क्वायर कर दिया ताकि ये मेरे पास, या मिसाल के ऊपर वर्टिकल कर दिया। अब देखें यहाँ पे तो मुझे फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर दोनों एक तरीके से शो हो रहा है। मैं जब चाहूँ इसको स्केजुअल करना चाहूँ, स्केजुअल भी यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये तो हो गया 1 बाय 1 वीडियो को या स्टोरी को या रील को स्केजुअल करना। अब मैं चाहता हूँ कि यार मेरे पास बल्क में मैं अपलोडिंग करना चाहता हूँ। बल्क कहते हैं कि इकट्ठा 20 पोस्टें, 10 पोस्टें, 40 पोस्टें मैं इकट्ठी अपलोड करूं और मैं सबको स्केड्यूल पे लगा दूं। वो किस तरीके से होगा,
सिंपल, मैं यहाँ पे आऊँगा मोर पे यहाँ पे देखें आप लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है बल्क वीडियोस अपलोड का। ठीक है, मैं बल्क वीडियोस अपलोड पे आ जाऊँगा और यहाँ पे मैं ऐड वीडियोस कर दूंगा। अभी चूंकि मेरे पास एक वीडियो है तो मैं एक ही इस पर डाल दूंगा। यहाँ पे मुझे कुछ फॉर्मेट दे रहा है, मैं चाहूँ तो इसको एज अ रील अपलोड करना चाहूँ या वीडियो, ये मेरे पे डिपेंड करता है। अब मैं अगर 1 बाय 1 रील अपलोड करूँ ना तो टाइम लगता है ना उस पर, हर एक वीडियो को मैं 1 बाय 1 रील अपलोड करूँ, उस पर डेट एंड टाइम दूँ, इट टेक्स टाइम। तो मैं अगर चाहूँ तो 10 रील्स इकट्ठी भी अपलोड कर सकता हूँ। मैं चाहूँ मिसाल के तौर पर मैंने इसको कहा कि यार इसको तुम रील के फॉर्मेट पे अपलोड करो, यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, फिर अगर थंबनेल में यहाँ पे दूंगा, ठीक है ना, जो भी मेरा यहाँ पे मैंने इसको फॉर्मेट दे दिया रील का। यहाँ पे देखिए मुझे कुछ ऑप्शंस दे रहा है, 1 पोस्ट पर डे, 2 पोस्ट पर डे, 1 पोस्ट पर वीक। ठीक है ना, अगर यहाँ पे 10 वीडियोस होंगी ना तो जो डेट में पहली वीडियो को दूंगा ना और जो टाइम, तो उसी टाइम पे अगले दिन भी वो रील अपलोड कर देगा। ठीक है, तो सेम डे पे 10 वीडियोस रोजाना ये 1 पोस्ट पर डे पे अपलोड होती जाएगी। अगर आप लोग अपने हिसाब से कोई जो टाइम अगर सेट करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने इसे कहा कि यार ये मुझे कल अपलोड कर दो 4 बजे, मिसाल के तौर पर। ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ पे 10 वीडियोस हुई ना तो 10 की 10 वीडियोस रोजाना 4 बजे अपलोड होती जाएंगी, एक एक वीडियो रोजाना 4 बजे अपलोड होती जाएंगे। ठीक है, तो 1 पोस्ट पर डे का ये मतलब होता है। इसका फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि ऑन द स्पॉट टाइम पे जाके पोस्ट करना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, इंसान है, काम आ सकता है, मसरूफियात हो सकती हैं और दीगर काम हो सकते हैं। दूसरा, एक्टिव टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको एक्टिव टाइमिंग्स नोट करने पड़ते हैं, उस हिसाब से आपको पोस्ट करना पड़ता है। अभी मैं जो खुशहाल पुख्तनख्वा वाला पेज चला रहा हूँ तो मैंने अपने जो सोशल मीडिया मैनेजर्स हैं मैंने उनको स्ट्रिक्टली कहा हुआ है कि आप लोगों ने एक्टिव टाइमिंग पे ही पोस्ट करनी है। फेसबुक इंस्टा के लिए अलग है एक्टिव टाइमिंग्स, टिकटॉक के लिए अलग है, लिंक्डइन के लिए अलग है। अगर उस पर पोस्ट होगी तो ही मुझे ऑडियंस इंगेजमेंट आएगी, अगर नहीं होगी तो जब ऑडियंस ही नहीं होगी उस टाइम कोई एक्टिव ही नहीं होगा तो मुझे इस पर कोई रिटेंशन नहीं आएगी। उसके लिए ज़रूरी है कि अगर आपको एक्टिव टाइमिंग्स पता चल गई हैं तो फिर उसके बाद आप लोग स्केजुलिंग पे अपनी पोस्ट को लगाएं और टाइटल डिस्क्रिप्शन सारा कुछ देकर उसको बल्क में या 1 बाय 1 स्केजुअल करके उसको अपलोड कर दें। क्लाइंट के लिए भी ये ज़रूरी है। अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपने हफ्ते का कंटेंट बना दिया क्लाइंट के लिए, ठीक है, अब आप या तो रोजाना अपलोड करो, अपने आप को थकाओ, या पूरे हफ्ते का काम आप एक दिन कर लो। ठीक है, तो आपके लिए आपने पूरे हफ्ते का काम एक दिन कर लिया, आपने सारा हफ्ता फिर आपने कुछ नहीं किया क्लाइंट के लिए, और उसका जो पेज है वो डेली हिसाब से अपडेट खुद ब खुद हो रहा है। ठीक है, इससे क्या फायदा होता है, आपके पेज पे डेली अपलोडिंग हो रही होती है और आपकी मेहनत कम लग रही होती है एक्चुअली। सही है, यहां तक समझ गए आप लोग? कुछ पल्ले पड़ रहे कि नहीं? अच्छा, फिर उसके बाद यहां पे अगर मैं आऊं ना, थोड़ा सा मैं स्टैट्स थोड़े से बताता हूं आप लोगों को। एक पेज खोल देते हैं, यहां से ये वाला खोल देते हैं। चलो अब ये देखें, तकरीबन 2 महीने के अंदर हम लोगों ने ऑर्गेनिक तरीके से 2000 फॉलोअर्स हम लोगों ने इकट्ठे किए हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग आए ना तो कुछ मैसेजेस आप लोगों को बताता है रिसेंट, ये मैं इधर से आप लोगों को नहीं बताऊंगा, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसका एक अलग वो है मेरे पास। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो आप लोगों ने रिसेंट पोस्टिंग और वो वगैरह की होती हैं तो वो भी आपको यहाँ पे बताता है। ठीक है, ये भी कुछ इतना ख़ास इतना नहीं है। फिर उसके बाद नीचे अगर आप लोग आए ना यहाँ पर तो कुछ तरीके बताते हैं आप लोगों कि आप लोगों ने किस तरीके से अपने जो प्लेटफॉर्म इसको ग्रो करना है, लोगों को आप लोगों ने सेंड करनी है यहाँ से अपने फ्रेंड्स को, ताकि पेज पे लोग आके लाइक करें, इनवाइट्स उसे हम लोग कहते हैं। इसमें भी कुछ खास नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, दूसरा फ्लोर आता है मेरे पास नोटिफिकेशन का। नोटिफिकेशन रिसेंट कोई कमेंट लाइक आया हो तो यहाँ से शो होगा। अच्छा, तीसरी चीज फिर आती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसका हम लोग कहते हैं प्लानर। ये वो कंटेंट कैलेंडर होता है जो कि आप लोग अपने लिए बनाते हैं और क्लाइंट को शो करते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक क्लाइंट आया है
क्लाइंट मुझे कहता तुमने पिछले महीने सोशल मीडिया पे क्या किया जरा मुझे बताओ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पिछले महीने चला जाता हूँ और यहाँ पे मैं उसको पूरा महीने का कंटेंट मैं उसको निकाल के दे देता हूँ कि ये देखो पिछले महीने हमने ये किया था। वो मुझे कहता उससे पिछले महीने तुमने क्या किया था, तो उससे पिछले महीने हमने यहाँ पे ये इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट की थी, फेसबुक पे ये पोस्ट की थी, यहाँ पे ये ऐड लगी थी और यहाँ पे ये ऐड लगी थी। तो ये ईच एंड एवरीथिंग मुझे यहाँ पे बता रहा होता। इसके साथ साथ एक और चीज, जैसे मिसाल के तौर पर इसका फायदा क्या होता है, या तो ये है ना, आप लोगों ने पूरे महीने का कंटेंट बना लिया, इकोसिस्टम आप लोगों ने समझ लिया, कितनी रील्स बनानी है, कितनी पोस्टें बनानी है, कितने टेक्स्ट इमेजेस हैं, A to Z वो सारा कुछ सही है। फिर आप लोगों ने क्या करना है, ये जो प्लानर है ये खोलना है और इस प्लानर के हिसाब से आप लोगों ने स्केड्यूलिंग कर दी है कि मेरे पास पूरा महीना मेरा पेज यूटिलाइज्ड होता रहे, पूरे महीना मेरे पेज पे कुछ ना कुछ पोस्टिंग होते रहे। इसको हम लोग कहते हैं मीडिया मैनेजमेंट। थोड़ा समझ आ रही है कि नहीं? थोड़ा सा बोर सा है लेकिन टफ है ना थोड़ा सा, कि नहीं? तुम लोग नींद आ रही है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नहीं, सोई नहीं हो रात को? हाँ अच्छा, साथ साथ लगे हुए हो, आपने लैपटॉप नहीं खोला हुआ? अच्छा पेज नहीं खोल रहा, आप पेज खोलो ना, उसमें जाओ, अकाउंट में जाओ, प्रोफाइल में जाओ, प्रोफाइल में पेज पे क्लिक करो, पेज खुल जाएगा। थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता चीज कॉम्प्लेक्स हो रही है ना, तो ये तो मजा है ना, इसी को तो मीडिया मैनेजमेंट कहते हैं। नहीं इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं है इस वजह से। कहाँ पे शो नहीं हो रहा, मुझे बताओ। यहाँ पे नहीं शो हो रहा है आपको? इसीलिए मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, खैर है, अक्सर यहाँ पे शो नहीं भी होता था लेकिन कर लेगा शो, क्या कह सकते हैं। यहाँ पे शो तो होना चाहिए, होना तो चाहिए। कोई और पेज है आपके पास? सिर्फ इंस्टाग्राम के अलावा बस खाली यही पेज है ना आपका? नहीं है फिलहाल, चलो देखते हैं इसका, ये क्यों नहीं शो हो रहा। शो होना चाहिए वैसे, चेक करते हैं इसको, खैर कोई मसला नहीं है, चेक करते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, हाँ ये अच्छा सवाल किया, अभी मैं आपको बताता हूँ ना, ये जो अभी इसी में आपको बताऊंगा मैं। एक्टिव टाइमिंग का पता किस तरह चलता है कि एक्टिव टाइमिंग है कौन सी? अच्छा सवाल किया, आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे ना, अभी इसी के अंदर आपका सवाल जवाब है, अभी अभी आ रहा है आपका जवाब। अच्छा ये जो प्लानर होते हैं ना, प्लानर 30 दिन है ना आपके पास, आपने 30 के 30 दिन आपने मैनेजमेंट करनी है। अब आपने डेली तो पोस्टिंग करनी नहीं है, आपने सारी बात एक दिन करनी, एक दिन नहीं करनी, या मिसाल के तौर पर आपने ये भी नहीं करना कि एक दिन के अंदर आपने 4 अपलोडिंग कर दी है तो भी आपका पेज ग्रो नहीं करेगा। एक दिन एक पोस्ट करें लेकिन सही पोस्ट करें, अच्छा ठीक है ना, एक दिन एक पोस्ट करें लेकिन अच्छी पोस्ट हो, एंगेजिंग पोस्ट हो, ताकि उसमें मुझे ठीक तरीके की एंगेजमेंट और इंटरेक्शन आ सके और एक मोमेंटम बिल्ड हो जाए। आपका लैपटॉप किधर है? ये देखो, मैं दोबारा आप लोगों को कह रहा हूँ, ये कोर्स नहीं है, ये मैं केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा आप लोगों को, बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहा, ये कोई फिजिक्स की क्लास नहीं है, ये स्किल है। जिस तरह वो थड़कान पे नहीं आता होता, वो बच्चे को थड़कान के पास लेकर जाते हैं, तड़कानी जिंदगी, ये सेम वही चीज है, हुनर है ये। वो उसको कहते हैं शावदारा वाला, वो क्या कहते हैं उसको, वो जो यूज कर रहे थे जिससे वो रंधा रवाला और शोरोशा, उसको ये तो नहीं कहता ना कि यार ये देखो ये रंधा होता है, इसके अंदर ब्लेड लगा होता है तो इसको ऐसे ऐसे मारते हैं, उसको क्या समझ आएगा? उसे कहता है रंधा रवाला और बस शोरोशा। तो ये वो वाली चीज है, ये जब तक आप लोग खुद करेंगे नहीं ना, आप लोगों को समझ नहीं आएगी, ठीक है। ये स्किल्स है, स्किल्स। अच्छा प्लानर के ऊपर आते हैं। प्लानर जो है ना, यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, तो ईच एंड एवरी के ऊपर मैं यहाँ पे देखें प्लस का आइकन यहाँ पे दिया हुआ है आप लोगों को, ओके।
सिंपल मैं यहाँ पे प्लस पे आया, मैं अगर पोस्ट स्केड्यूल कर, पोस्ट का मतलब ये होता है कि पिक्चर पोस्ट या वीडियो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, ठीक है, मैं वो पोस्ट करना चाहूँ, पोस्ट जब आप लोग इस पे क्लिक करेंगे सेम वही विंडो ले आएगा जो कि हमने क्रिएट पोस्ट पे देखी है। ओके, फिर स्टोरी अगर मैं स्केड्यूल करना चाहूँ, कोई रील स्केड्यूल करना चाहूँ, लाइव स्केड्यूल करना चाहूँ, मिसाल के तौर पर मैं इस पे लाइव स्केड्यूल करता हूँ कि मैं इतने बजे लाइव आऊंगा, तो वो तो शो हो जाएगी, तो जैसे वो टाइम आएगा तो मेरी ऑटोमेटिकली लाइव वहां पे शुरू हो जाएगी। और तीसरा चौथा ऐड, अगर मैं मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि यार फलां डेट पर ये ऐड स्केड्यूल हो जाए इस पोस्ट के ऊपर, कैसे देखें, वैसे ये ऐड मैं यहाँ से नहीं बताता होता, यहाँ से ऐड मत लगाएं कभी भी आप लोग, ऐड आप लोगों ने हमेशा ऐड में जो मैनेजर है वहीं से लगाने हैं, ठीक है, इसके ऊपर मैं काम नहीं करूंगा, एड्स में आप लोगों को यहाँ से नहीं बताऊंगा, यहाँ से आप लोगों ने स्केड्यूलिंग करनी है हर एक दिन के ऊपर, ताकि आप लोगों का पूरा महीना क्या रहे, आपका पेज पे एक मोमेंटम बरकरार रहे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ पे देखें आप लोगों को मुख्तलिफ बल्क अपलोड का ऑप्शन दे रहा है, इधर भी ये, अगर आप यहाँ पे देखें ना, ये खोल लें गुलसबा प्लानर खोलें, अगर यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है, नहीं इधर ये देखें इस तरह नहीं आ रहा, आपके भी उसमें नहीं आ रहा, अच्छा चेक करते हैं इसका, खैर कोई निकालता हूं, मैं भी आता हूं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और यहाँ पे ऑप्शन है वो है कंटेंट का, अगर कंटेंट में आपको याद हो ना, मैंने आपको कुछ चीजें बताई, इस यहां से हम लोग लेते हैं डेटा। अच्छा अब मैं आता हूं थोड़ा सा साइंस पे आते हैं हम लोग, आपने 30 दिन आपने अपलोडिंग की, ठीक है, समझ आ रही है आपको, रील्स दी आपने कोई भी इमेज दे दी, वीडियो दे दी, टेक्स्ट दे दिया, ठीक है, टेक्स्ट दे दिया, और सारे 30 का दिन आपने मिसाल के तौर पर 10 रील्स दी, 15 तस्वीरें दे दी, 5 वीडियोस दे दी और 4 टेक्स्ट दे दिया। अभी ये जो सारा कुछ आपने अपलोड किया है ना, इस पे हमारे पास इनसाइट्स कुछ चाहिए होंगे। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आप लोगों को कुछ टर्म सिखाए थे, एक होता है मेरे पास CTR, CPM, CPC एंड CPV, ठीक है, इसको कॉस्ट पर व्यू मेरी कितनी कॉस्ट आई है। अच्छा इसमें ज्यादातर मेटासूट के अंदर हम लोग इसके ऊपर काम करते हैं, CTR का मतलब ये होता है कि एक वीडियो आया, एक बंदा आया, उसने मेरी वीडियो देखी, देखिए कितने परसेंट तक देखी है उसने मेरी वीडियो, कितनी परसेंट तक देखी, कितनी सेकंड्स तक देखी, कितनी परसेंटेज तक देखी है, उससे मुझे पता चलता है कि मेरा कंटेंट कितना एंगेजिंग है। अगर वो 3 सेकंड के बाद ही चला गया मेरी वीडियो के, तो मेरा कंटेंट एंगेजिंग नहीं है। अगर वो मिसाल के तौर पर 15 सेकंड तक उसने मेरी वीडियो देखी, तो मेरा कंटेंट एंगेजिंग है। तो जितने ज्यादा सेकंड मिनट्स काउंट होते जाएंगे, उतना मेरा CTR अच्छा हो जाएगा। मैं यहाँ पे अब चेक करूंगा, देखिए मैं सिंपल जो कंटेंट के ऊपर आया अपने, अच्छा ये यहाँ पे देखें, अच्छा इसके अंदर तो मेरे पास ज्यादा कुछ वो नहीं है, इसमें से ऐसे करता हूँ मैं, अपना जो दूसरा पेज है वो निकालता हूँ, मेरा कंटेंट नजर आ जाए ना। Let me show you the content. क्या नहीं, यहाँ पे देखें, अच्छा यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, कुछ कंटेंट यहाँ पे मैंने अपलोड किया हुआ है, ठीक है, ये सारा वो कंटेंट है जो मेरे पेज पे अपलोड है। यहाँ से अब मैं लूंगा डेटा मैंने क्या लेनी है, अगर आप लोग यहाँ पे देखें ना, एक चीज यहाँ पे आपको शो करता है, 3 सेकंड व्यूज, 1 मिनट व्यूज और एवरेज मिनट्स, यानी कि कितने एवरेज सेकंड तक या मिनट तक लोगों ने आपकी वीडियो देखी है। फिर उसके बाद ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो है मेरे पास रिटर्निंग व्यूज मेरे पास क्या आए हैं। मैं आपको एक और पेज है, उस पर मेरी सारी 3 वीडियोस अपलोड हैं, और एक वीडियो पे बड़े मुझे अच्छा वो आया था,
मैं उसका आपको बताता हूँ। अच्छा, वो चूंकि दीनी पेज है ना, तो वो चूंकि मेरे पास कंटेंट भी इस तरह का होता है कि उस पर खुद से मुझे आता है। कहाँ गया यार? ये, अब मैं आपको थोड़ा सा स्टैट्स बताता हूँ मैं आपको कि स्टैट्स मेरे पास कहाँ पे काम आते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ पे एक वीडियो है मेरे पास, यहाँ पे थी, कहाँ गई? ये 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 वीडियो आप लोग चेक करें, ठीक है? इसी के स्टैट्स हम लोग ले लेते हैं। अगर आप लोग देखें ना, तो मिनट व्यूज कितने आए हैं मेरे पास? 5500 मिनट्स व्यूड ये वीडियो, 5500 मिनट देखी गई है। और 3 सेकंड यानी कि 3 सेकंड तक कितने लोगों ने देखा है? 17,000 लोगों ने। और 1 मिनट तक 12,000 लोगों ने देखा है। और जो एवरेज मुझे व्यू काउंट आया है ना, वो 9 सेकंड है। और जो रिटर्निंग व्यूज है, रिटर्निंग व्यूज का मतलब ये होता है कि एक बंदे ने मेरी वीडियो देखी, वही बंदा दोबारा मेरी वीडियो पे आया, या उसने दोबारा से प्ले की और मेरी वीडियो देखी, ये रिटर्निंग व्यूज होते हैं। ये जितने ज्यादा हो उतने आपकी वीडियोस जो होती है फेसबुक खुद से सजेस्ट करता है, ठीक है? फेसबुक खुद से सजेस्ट करता है और अपने प्लेटफॉर्म्स पर ये जितने ज्यादा हो। यहाँ पे इंप्रेशंस देखे मेरे पास कितने? 38,000 इंप्रेशंस है मेरे पास। और रीच कितनी है मेरे पास? 36,000। अभी ये पेड नहीं है, ये क्या है? ऑर्गेनिक है। ये सारी की सारी ऑर्गेनिक है। 13,000 शेयर्स हैं, 25 कमेंट्स हैं, 3,000 रिएक्शंस आए हैं इसके ऊपर। ये सारे के सारे मेरे पास ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हैं। अच्छा, इसका फायदा क्या होता है ये देखने का? अगर जो वीडियो मेरी अच्छी परफॉर्म कर रही हो ना, जो भी कंटेंट, चाहे वो पिक्चर कंटेंट हो मेरे पास, चाहे वो मेरे पास मिसाल के तौर पर कोई भी कंटेंट हो, अच्छा परफॉर्म करिए, फिर उसी को मैं बतौर ऐड के लिए भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। एक दूसरा, उसी टाइप का कंटेंट मैं मजीद बना सकता हूँ। जैसे अभी समीर ने बात की ना कि यार हम लोग कोई काउंटडाउन वाली वीडियो बनाए, जरूरी नहीं है ये हर एक बंदे के लिए ऐसा कंटेंट बनाना नहीं होता। तो आपने अगर मिसाल के तौर पर देखो, मार्केटिंग नाम है एक्सपेरिमेंट्स का। आप एक्सपेरिमेंट करते हो, मुख्तलिफ किस्म का कंटेंट बनाते हो, फिर उसमें जो कंटेंट बेहतरीन परफॉर्म कर रहा होता है ना, तो आप उसी टाइप का कंटेंट फिर बनाते हो। हर एक बंदे के लिए हर एक टाइप का कंटेंट काम नहीं करता। वो आपको जो आपने पूछा था वो यहाँ से हल होता है। आपने मिसाल के तौर पर 3 किस्म का कंटेंट बना दिया। अब जो सा कंटेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, यानी कि यहां से मैं देखूंगा स्टैट्स में देखूंगा, स्टैट्स अगर मुझे अच्छे नजर आ रहे हैं तो फिर मैं उस टाइप का कंटेंट बनाऊंगा। अगर नहीं है स्टैट्स अच्छे, तो मैं अपनी मेहनत को वहां पे जाया नहीं करूंगा। अब तुम लोग को समझ आई? तो मार्केटर्स जो होते हैं ना, वो इस पे नहीं चलते कि यार ये जरा एक हाजी साहब को दिखा दूं, चाची को दिखा दूं, अपने अब्बू को दिखा दूं, यार ये देखो ये वीडियो किस तरह है। नहीं, हम स्टैट्स पे चलते हैं, हमारा काम नंबर्स के साथ होता है, हम फिगर्स को देखते हैं। तो जिस टाइप का कंटेंट शो करें, हमने फिर उस तरह का बनाना है। तो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट आप करेंगे उतने ज्यादा आपको स्टैट्स मिलेंगे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो मुझे स्टैट्स मिले, अब ये देखें, दिन ब दिन ये जो चीज़ है ये ऊपर जा रही है। तो ये देखें, ये कहाँ से शुरू हुआ था? 900 से शुरू हुआ था, और 17 दिनों के अंदर इसने मुझे क्या दिया है? 5,000 की रीच इसने मुझे दिया। अब चूंकि ये तो जाहिर बात है, इस पे तो रीच आनी ही थी, क्योंकि ये एक मजहबी कंटेंट है, इसलिए भी रीच इस पे आसानी के साथ आ जाती है। अब मैं आता हूँ थोड़ा सा एक ऐसा कंटेंट जो कि अमूमन लोग नहीं देखते, या उसको हम लोग पेड पे लगाते हैं। मैं आपको पेड कंटेंट बताता हूँ कि पेड रीच क्या होती है। मैं ले लेता हूँ अपने पेज को, यहाँ से मैंने ले लिया अपने पेज को, और कंटेंट के ऊपर मैं आ गया, ठीक है? अब मैंने इसके अंदर एक दो चीज़ें ऐड पे लगाई थी। मैं यहाँ पे आप लोगों को ज़रा शो करवाता हूँ उनके स्टैट्स। अच्छा, ओके ओके ओके। हम्म, नीचे ही पड़ा होगा।
यहाँ पे देखते हैं। अच्छा इसको, ये मैंने एक ऐड लगाई थी पेड पे ना, तो इसके ऊपर इम्प्रेशंस देखें आप लोग। अब ये जो सामने आपको रीच नज़र आ रही है ना, 30,000 इम्प्रेशन और 19,000 रीच, ये मैंने पिशावर में ऐड लगाई थी। तो ये जो सारे इम्प्रेशन आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे पेड है मेरे पास। और अगर इसी के बिल मुकाबिल अगर मैं ऊपर जाऊँ आहिस्ता आहिस्ता, तो आपको एक वाज़ेह फ़र्क यहाँ पे महसूस होगा। तो नॉर्मली मुझे कितने इम्प्रेशन है, 400, 300, 2500। अब ये क्या चीज़ थी, जब मैं देखूँ तो सही, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है ना, हाँ ये इस पे बड़े अच्छे हमें इम्प्रेशन आए थे। अब ये अब ऑर्गेनिक है मेरे पास, ठीक है। इसी तरह थोड़ा सा मैं और ऊपर जाता हूँ, इसको हटाते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर जाऊं, तो आप लोग देखिए नॉर्मली 100, 150, अब ये देखिए यहाँ पे मुझे एकदम से रीच 30,000 की आई है। अब ये मैं देखूंगा कि ये मैंने कौन सा कंटेंट है मेरा। अब ये कंटेंट भी मैंने पेड पे लगाया था, तो इस पे भी मुझे 30,000 की यार ये चाहिए। अच्छा ये वही वाला लड़का निकाला है, सेकंड दूसरा कोई निकालते हैं इसमें। ये आप देखें तकरीबन 900 के ऊपर मुझे इंप्रेशंस आए हैं और 850 मुझे यहाँ पे रीच आई है। अब ये कौन सा कंटेंट था, ये मैं देखूंगा। अब ये देखें इस कंटेंट पे मुझे अब ये सिंपल पिक्चर कंटेंट है। ये मैंने व्हाट्सएप चैनल बनाया, तो उसके लिए मैंने कंटेंट बनाया था ना ये, तो उसके लिए उस पे मुझे तकरीबन 1000 के ऊपर इंप्रेशंस मुझे आए हैं खुद से, ठीक है। थोड़ा सा मैं और ऊपर जाता हूँ, थोड़ा सा और मैं देखता हूँ कि और कौन से अच्छे कंटेंट पे मुझे बेहतरीन रीच मिली है। इसको ले लेते हैं, ये देखें 490 इम्प्रेशंस आ गए। अब ये क्या चीज़ थी, ये एक पोस्ट हमने की थी, ये अभी अभी की है, तो उसके ऊपर मुझे इम्प्रेशंस आए हैं। तो नॉर्मली मेरी यहाँ पे रीच क्या आ रही है, 500, 600, 1000, 2500, 3000 आई है। अब जो पेड थी वो क्या थी, 30,000, 40,000। हमेशा याद रखें, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि जो कि एवरग्रीन कंटेंट होता है ना, उस पर खुद से रीच आती है। वो कौन कौन से होते हैं, कोई मजहबी कंटेंट हो, कोई एजुकेशनल कंटेंट हो, कोई एंटरटेनमेंट हो, इस पे रीच आ जाती है। लेकिन इसके अलावा जितना भी कंटेंट है ना, उस पे रीच लाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको अपनी चीज को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है। अपने कंटेंट को थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है, ठीक है। अच्छा यहां तक समझ गए आप लोग, समझ आया। अच्छा ये हम लोग क्यों करते हैं, ये इसलिए करते हैं कि मैंने महीना अपलोडिंग की, मैंने चेक किया, मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए कि यार कौन सा कंटेंट मेरा बेहतरीन काम कर रहा है, फिर उस टाइप का कंटेंट मैं बनाता हूँ, ठीक है। ये यहां से हम लोग अपनी इनसाइट्स और डेटा उठाते हैं, ताकि मेरा टाइम और मेरा बजट वो ज़ाया ना हो। फिर इसके बाद यहाँ पे तीसरा सेक्शन आता है मेरे पास, वो है मेरे पास इनसाइट का। यहाँ पे देखिए अगर मुझे इनसाइट्स को शो कर रहा है कि डेली के इनसाइट्स मुझे शो कर रहे हैं, यहाँ पे 14,000 तकरीबन मेरी रीच आ रही है। कंटेंट इंटरेक्शन यानी कि पर कंटेंट मुझे 1200 बंदा डेली बंदा मुझे कंटेंट के ऊपर आता है, ठीक है। फिर जो फॉलोअर्स हैं वो 1900 हैं। लिंक क्लिक्स मतलब ये कि पेज के ऊपर कितने क्लिक्स लोग करते हैं और लोग मेरा पेज आके विजिट करते हैं। मिनट्स मुझे यहाँ पे शो कर रहे हैं तकरीबन 664, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ मुझे शो कर रहा है फेसबुक। अगर मैं इंस्टाग्राम करूंगा तो वो बड़ा मायूस कुन है, उस पर मुझे इतनी इंटरेक्शन नहीं आ रही, तो मैं बताऊंगा भी नहीं आप लोगों को, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद अगर यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, थोड़ा सा नीचे में आता हूँ, ये मेरे पास रिजल्ट आ गया। यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें तो इधर मेरे पास बहुत अच्छी रीच है। यहाँ पे इसने स्पाइक मारा हुआ था, स्पाइक इसीलिए मारा क्योंकि मैंने यहाँ पे पेड एडवर्टाइजमेंट की है, ठीक है। और फेसबुक विजिट्स अगर आप लोग देखें 3,300 बंदा डेली मेरी फेसबुक पे आ रहा है, सही है। अच्छा इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज है, अब मैं उस पर आता हूँ, ऑडियंस। अच्छा ये वो ऑडियंस है जो मेरे पेज पर है, यहां से मुझे पता चलता है कि मेरी कौन सी ऑडियंस है। अच्छा जब हम लोग ऐड लगाते हैं ना, ऐड वहां पे हम लोग 2-3 चीजें इनसाइड से लेते हैं हम लोग। मैंने आप लोगों को बताया भी था, हम लोग लेते हैं, क्या होते हैं, इंटरेस्ट, बस ठीक। अच्छा यहां से हम लोग लेते हैं डेमोग्राफिक्स। अब मैंने पोस्टिंग तो कर दी,
मेरे पास डेटा आ गई, मेरे पास ऑडियंस आ गई। अब मैंने लगानी है ऐड। अब ऐड जब मैं लगाता हूँ ना ऐड, तो मुझे पता किस तरह चलेगा कि मेरी ऑडियंस है कौन, उनकी एज क्या है, उनकी लोकेशन क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका जेंडर क्या है। एक दूसरा, अगर मैं फेसबुक से पूछूं, फेसबुक से कि मेरे इस नीश में किस किस्म के लोग इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पर किस तरह, अब ये जो यहाँ पे मुझे ऑडियंस बता रहे हैं ना, ये मेरी करंट ऑडियंस है। यहाँ पे जो मेरी करंट ऑडियंस क्या बता रहे हैं, 24 से लेकर और 44 तक, जिसमें मेरे पास 24 साल में 0.7 वुमेन है और मैन मेरे पास 24% है। मोस्टली मुझे जो यहाँ पे सिटीज़ मुझे बता रहे वो पेशावर है, वहाँ से मुझे ऑडियंस आ रही है, फिर डेरा इस्माइल खान, फिर मर्दान, फिर हरीपुर एंड सो फोर्थ, आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाते जाओ, ठीक है। फिर कंट्रीज देखे, पाकिस्तान टॉप मोस्ट, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो आपके काम की है वो ये है पोटेंशियल ऑडियंस। पोटेंशियल ऑडियंस ये होती है कि फेसबुक से हम पूछें कि यार मेरी पोटेंशियल ऑडियंस कौन है। अब ये देखिए, इसने मेरे पेज को एनालाइज किया और मुझे ये बताया कि आपकी पोटेंशियल ऑडियंस ये, मेरी पोटेंशियल ऑडियंस टाइम है वो है 25 से लेकर 55 तक। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मुझे स्टैट शो कर रहा है, यहाँ के 25 से लेकर 55 तक की ऑडियंस मेरे पास है, और मोस्टली मेरे पास कौन सी ऑडियंस है, वुमेन की ऑडियंस है। एक दूसरी बात ये देखिए, यहाँ पे मेरे पास फिल्टर का सेक्शन है, ये आप लोग, अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, अपनी नीश को स्पेसिफाइड करना है, नीश। अभी मिसाल के तौर पर मैं बेचता हूँ, कोई आर्ट बेचता हूँ, आपके आर्ट का क्या नाम था यार, स्पेलिंग बताओ जरा, क्या था, रेजन के क्या स्पेलिंग है, RESIN, नहीं ये तो सही लोकेशन में दे रहा हूँ मैं, लोकेशन में इसको दे देता हूँ, पाकिस्तान दे देता हूँ, ठीक है, कंट्री दे देते हैं, और एज में इसको दे देता हूँ यार, मैं इसको कहता हूँ कि 21 से लेकर, और मुझे बताओ कि अभी ये मैं फेसबुक से एक्चुअली पूछ रहा हूँ कि मेरी इस नीश के ऊपर, ये आप लोग, अगर आप लोग इसमें डेटा नहीं भी है ना तो भी आपको बताएगा। फेसबुक से मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे डेटा निकाल के दो कि मेरी नीश में किस किस्म के लोगों का इंटरेस्ट है, ठीक है। जेंडर में मैं इसको ऑल चैनल रख देते हैं, और यहाँ पे मैं इसको इंटरेस्ट में मैं इसको दे देता हूँ मिसाल के तौर पर रेजन, RESIN। ये देखें, ये इसमें कौन सा वाला है, ये रेजन साइंस या आयरन रेजन अपेयर, आर्ट शायद ना है, आर्ट शायद शो ना करें, रेजन साइंस कर लेते हैं, एग्जैक्ट तो शायद नहीं ना बताए ना। तो यहाँ पे देखिए, इसने मुझे क्या शो कर दिया, इसने मुझे शो किया एग्जैक्ट ऑडियंस, कि मेरी एग्जैक्ट ऑडियंस है कौन। मेरी ऑडियंस बच्चे नहीं है, 18 से 24 है ही नहीं। मेरी एग्जैक्ट ऑडियंस कौन सी है, 25 साल से लेकर 44 तक, और मोस्टली कौन है मेरे पास, वमेन। और मेन में मेरे पास कौन है, मेन 60% है, लेकिन वमेन मेरे पास अच्छी खासी ऑडियंस जो कि इस चीज को फॉलो करती है। दूसरी चीज यहाँ पे नीचे देखिए, मुझे सिटीज बताता है। अच्छा, ये कंट्री आप चेंज करेंगे तो सिटीज भी चेंज हो जाएंगी। जिस सिटी में मेरी नीश की ऑडियंस पड़ी होगी वो मुझे बता देगा। अच्छा, फेसबुक का डेटा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। फेसबुक चूंकि तकरीबन 3.8 बिलियन यूजर्स हैं, इसके हर एक का डेटा इसमें पड़ा हुआ है, तो हमें आसानी हो जाती है। इससे फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है कि मैं अपने एग्जैक्ट सिटी वालों को टारगेट कर सकता हूँ, मैं उनके लिए फिर कंटेंट बनाऊंगा। फिर मैं ये नहीं करूंगा कि यार मैं हवा में कंटेंट नहीं बनाऊंगा कि कभी पेशावर की ज़बान में बना रहा हूँ तो कभी पंजाब की ज़बान में बना रहा हूँ तो कभी सिंध के ज़बान में बना रहा हूँ। नहीं, मैं अपनी एग्जैक्ट ऑडियंस के लिए। ये इसी तरह जिस तरह आप लोग टिकटॉक पे, आप लोगों ने मोनेटाइजेशन के लिए कभी काम किया, टिकटॉक पे जो मोनेटाइजेशन होती है ना टिकटॉक पे, उसमें ये होता है कि हम लोग कंट्री देखते हैं कि हम लोग किस कंट्री के लिए कंटेंट बना रहे हैं, तो उस कंट्री के लिए कंटेंट तब बनेगा जब मैं पता हो कि उनकी चॉइस क्या है। यहाँ पे मुझे पता चलता है, अब ये जो इनकी जो फील्ड है रेजन आर्ट, तो इससे मुझे अंदाजा हो जाता है कि मेरी ऑडियंस कहाँ पड़ी हुई है, कितनी जेंडर की ऑडियंस पड़ी, मैं उनके लिए बनाऊंगा। अगर मैं 18 से 24 वाला कंटेंट बनाऊं, इस तरह की वीडियोस बनाऊं, तो वो लोग नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि मेरी ऑडियंस मैच्योर ऑडियंस है, ये वाली ऑडियंस जो अभी मैंने नीश दी है। इस नीश को भी हम चेंज करते हैं, यहाँ पे हम लोग कुछ और देते हैं। अब आप लोग मुझे कुछ बताओ, कुछ भी बता दो, कोई इंटरेस्ट मुझे बताओ। हाँ, पबजी नहीं बोलना मुझे, पबजी कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोई बिजनेस बताओ, जेमस्टोन लिख देते हैं, सबर करो।
ये आ गया, ठीक है। मैंने इसको कहा कि पाकिस्तान में मुझे 21 से 50 साल के दरमियान में मुझे बताओ कि जेमस्टोन में किन लोगों का इंटरेस्ट है। तो इसने एग्जैक्ट मुझे बता दी कि यहाँ पे भी देखिए 28% वुमेन का इंटरेस्ट है और 71% मैन का। अच्छा, कराची इसलिए सबसे ऊपर बताता है क्योंकि कराची क्योंकि हमारे पास पॉपुलेटेड एरिया है। अच्छा, मैं इसको चेंज करता हूँ थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा पाकिस्तान से हटाते हैं, इसको मैं लेके जाता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, नहीं इसमें यूएसए लिखूं, ये आ गया। अच्छा, इसको थोड़ा सा चेंज कर, अब यहाँ पे देखिए, एक मिनट, अब कहाँ गया ये, यहाँ पे देखिए चेंज देखे आपने वुमेन्स में 77% वुमेन जेमस्टोन में इंटरेस्टेड लगती हैं। और कौन से सिटीज में इंटरेस्टेड है? न्यूयॉर्क है, फिर ह्यूस्टन टेक्सास है, फिर शिकागो है। मेरे लिए आसानी हो जाती है ऐड लगाने में, मुझे एग्जैक्ट सिटी पता चल जाती है, मुझे एग्जैक्ट जेंडर पता चल जाता है, मुझे एग्जैक्ट इंटरेस्ट पता चल जाता है, मैं उसी को फिर टारगेट करता हूं। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे सोशल मीडिया की सर्विसेज दे रहा हूँ, कहाँ पे दे रहा हूँ? मैं इसको दे देता हूँ मिसाल के तौर पर दुबई, ओके, दुबई मैंने लिख दिया यहाँ पे, दुबई दुबई, और थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, इसको मैंने लिख दिया दुबई, और इंटरेस्ट में मैं इसको लिख दूंगा सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये आ गया। अच्छा, ठीक है, मैं इसको कहता हूँ कि सोशल मीडिया मार्केटिंग में कितने लोगों का इंटरेस्ट है। यहाँ पे वुमेन 23% है और मेन 77 है। ज़्यादातर अच्छी चीज़ों में इंटरेस्ट जो एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल होते हैं, इसमें वुमेन का इंटरेस्ट कम ही होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे फिर देखना होगा कि मेरे एक्चुअल टारगेट ऑडियंस क्या है। अब मैं थोड़ा सा इसको मजीद थोड़ा सा वो करता हूँ, दुबई की जगह हम यहाँ पे दे देंगे यूनाइटेड किंगडम, और मैं इसको दे दूंगा यहाँ पे इंटरेस्ट में मैं कोई कौन सा बिजनेस दूँ, आप लोग मुझे बताओ। बाय नाउ पे लेटर, बल्कि नहीं, इसको मैं परचेज एग्जैक्ट कोई परचेज लिखता हूँ। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स लिख देते हैं इसको, ठीक है, कुछ भी लिख देते हैं। अभी हम लोग सिर्फ सिंपल चेकआउट कर रहे हैं कि मेरी एक्चुअल ऑडियंस कौन है, ठीक है। यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट ऑडियंस बता देता है। अब ये देखें, यहाँ पे इसने एकदम से स्टेट्स चेंज कर दिए, 49% वुमेन बता रहे, 50% मैन बता रहे, कौन कौन सी सिटीज में इसका इंटरेस्ट पड़ा हुआ है। तो एग्जैक्ट मुझे ऑडियंस बता दी इसने। इससे फायदा क्या होता है? दो फायदे होते हैं। एक, कंटेंट बनाना मेरे लिए आसान हो जाता है कि मैं किस कल्चर के लिए कंटेंट बनाऊंगा। अब देखो जेमस्टोन है ना, तो जेमस्टोन के लिए मुझे पता चल गया कि यार इस मुल्क में मेरे पास ऑडियंस पड़ी हुई है और इस सिटी में पड़ी, फिर मैं उस सिटी के लिए ऑडियंस बनाऊंगा। अच्छा, ये अब हम लोग इस्तेमाल किधर करेंगे? आज वो फोरम नहीं आया, बड़ी अच्छी क्लास मिस कर रही है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, मेटा का एक और टूल है, मेटा का, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, उसका नाम है मेटा एड्स लाइब्रेरी। ये मेटा का एक और टूल है, इसको भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे, अभी करते हैं। अब मुझे पता चल गया ना, मिसाल के तौर पर जेमस्टोन है, ये अमेरिका में ज़्यादा इसकी डिमांड है और तकरीबन 70% औरतें रहती हैं। अब मुझे करनी है कंपटीटिव एनालिसिस। क्या करना है मुझे? ये आप लोगों ने भी करना होगा। अच्छा, छुट्टी नहीं है, मतलब छुट्टी है, घर जाके आप लोगों को करना होगा। अच्छा, अभी मैं मिसाल के तौर पर मैं जेमस्टोन का कारोबार कर रहा हूँ, ठीक है, या मिसाल के तौर पर मैं कोई भी चीज़ बेच रहा हूँ A to Z, मुझे पता चल गया कि दुबई में इसकी बड़ी अच्छी डिमांड है। मैं क्या करता हूँ, मैं मेटा एड्स पे जाऊँगा, मेटा एड्स में मैं दुबई सेलेक्ट करूँगा, कीवर्ड्स में दूंगा अपनी नीश के मुताबिक, अभी मैं आपको करके भी बताऊंगा। वो मुझे जो कि एक्टिव पेजेस होंगे ना दुबई में, जो चीजें बेच रहे होंगे, उनकी लिस्ट मुझे सामने लाते रख देगा। मैं फिर क्या करूंगा, उनकी कंपेटिटिव एनालिसिस करूंगा। क्या मतलब? मैंने उसमें से ले लिए 5 पेजेस, 5, मैं देखूंगा कि ये लोग, इनकी कंटेंट प्लानिंग क्या है, ये लोग कितनी रील्स अपलोड करते हैं, कितनी वीडियोस अपलोड करते हैं।
कितनी इमेजेस अपलोड करते हैं, कितनी पोस्ट अपलोड करते हैं, किस टाइम पे अपलोड करते हैं, और एक्टिव एड्स कौन से लगे हुए हैं इनके पेजेस पर, कितने एक्टिव एड्स इन्होंने अभी तक लगाए हैं, ये सारा कुछ मैं अपने पास लिख लूंगा। उससे मुझे अंदाजा हो जाएगा कि अब मुझे क्या करना है। मैं मिसाल के तौर पर रेजन आर्ट्स बेच रहा हूँ, आपकी फील्ड ले लेते हैं, रेजन आर्ट्स में बेच रहा हूँ, तो रेजन आर्ट्स के पहले मुझे ये तो पता हो कि मेरे रकीब कौन है, मेरे जो राइवल्स हैं वो कौन है, या मैं वो लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, और किस तरह कर रहे हैं। तो आप लोगों को क्या देखना होगा कम्पिटिटिव एनालिसिस में, आप लोगों को देखना होगा कि इनकी कंटेंट प्लानिंग क्या है, ये लिखना होगा बाकायदा। आप लोगों को वर्ड में, एक्सेल में शीट बनानी होगी, प्रॉपर लिखना होगा, मुझे लिख के बताएंगे भी। आपने 5 पेजेस ले लिए, हर पेज का आपको देखना होगा कि इसके ऊपर मेरे पास रील्स डेली कितनी अपलोड हो रही है, या मंथली मेरे पास कितनी अपलोड हो रही है, मंथली लगा लेते हैं, ठीक है, मंथली स्लैश डेली, दोनों दोनों कर देते हैं, ठीक है। फिर आपको देखना होगा कि ये लोग वीडियोस कितनी अपलोड कर रहे हैं, फिर आपको देखना होगा ये लोग टेक्स्ट फॉर्म में क्या दे रहे हैं, ये भी मंथली है और डेली दोनों है। फिर आपको देखना होगा कि ये लोग कोई भी ग्राफिकल पोस्ट कितनी दे रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आपको शीट के अंदर ये भी लिखना होगा कि एक्टिव एड्स कितने लगे हुए हैं। ये आपके लिए भी है, अच्छा आपके लिए भी, क्योंकि आपका भी यही काम है ना। एक्टिव एड्स कितने लगे हुए हैं ये, और मंथली इन्होंने कितने एड्स चलाते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आपका जो राइवल है, जिस जगह पे आप काम, जिस सिटी में आप काम करने जा रहे हो, आपके राइवल्स कितने एक्टिव हैं, जो आपके कंपिटिटर्स हैं वो क्या, किस नहज पे काम कर रहे हैं, किस तरह काम कर रहे हैं। फिर आपको अंदाजा होगा कि अब मुझे क्या करना है। अच्छा, ये किस तरह शुरू करेंगे हम लोग। अब यहां से हमने डेटा ले ली, ओके, ये जो पोटेंशियल ऑडियंस थी मैंने यहां से उठा ली। मुझे पता चल गया कि मेरे पास ये एज जेंडर है, ये सिटीज आ गई, फिर ये पेजेस हैं। अच्छा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने यहाँ पे अभी क्या दी हुई थी, कंट्री मैंने क्या दी थी यहाँ पे, हाँ यूके मैंने दिया हुआ था ना। अच्छा, ये मुझे ये भी बताता है कि कौन सी कंट्री में कौन से फेसबुक पेजेस सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। ओके, इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है, अब बतौर मार्केटर हमारा क्या काम है, मैंने आप लोगों को बताया, जिधर अटेंशन होगी हम वहां पे, यहां पे अटेंशन आपको नजर आ रही है पेजेस पे। मैं क्या करता हूं, जब मैं ऐड चलाता हूं ना, ऐड, तो मैं इन पेजेस को टैग करता हूं, इन पेजेस को अपनी डिटेल टारगेटिंग में डालता हूं, तो मेरी ऐड इन पेजेस पे शो करेगा। जिस तरह यूट्यूब पे नहीं होता कि आप वहां पे बाकायदा किसी चैनल का लिंक डाल दो या चैनल का नाम लिख दो तो उन चैनल्स में आपकी ऐड शो करेगा। इस तरह जो पॉपुलर पेजेस होते हैं ना किसी भी कंट्री के, आप उन पे अपनी एड्स भी चला सकते हो, लेकिन पहले आपको जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये जब हम लोग ऐड चलाएंगे ना, जिस तरह हम लोग गूगल एड्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चैनल का नाम लिख देते हैं, हिशाम सरवर, इरफान जुनेजो, तो उनके चैनल्स में मेरे ऐड चलाता है। इस तरह आप लोगों ने पहले ये देखना होगा कि कौन सी कंट्री में कौन से पेजेस सबसे ज्यादा देखे जाते हैं, ठीक है, तो उन पे आप लोगों ने फिर एड्स चलानी है। अभी मैं आपको थोड़ा सा आसान करके बताता हूँ, ये चीजें बड़ी जबरदस्त हैं, अगर आप लोग इस पर जरा सा गौर करें। मैं इसको जरा पाकिस्तान कर लेते हैं, ठीक है, पाकिस्तान मैंने की, नीचे आया मैं, अब यहाँ पे देखें पेजेस कौन कौन से, ARY है सबसे ज्यादा देखा जा रहा है, और फिर इमरान खान वाला जो PTI वाला पेज है वो देखा जा रहा है, फिर एक्सप्रेस पे जियो है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं ARY पर और इमरान खान के पेजेस पर अपनी एड्स चलवाता हूँ, ताकि मुझे क्या मिले, एक्चुअली मुझे एक्चुअल ऑडियंस मिल जाए मेरी। तो जो पॉपुलर पेजेस होते हैं ना, उन पे भी अपनी एड्स इस तरीके से, पहले मुझे पता तो होगा कौन सी कंट्री में, कौन सी सिटी में, कौन से फेसबुक पेज ट्रेंड कर रहा है, वो यहां से मुझे पता चलता है। अच्छा, अब यहां से मैंने डेटा ले ली, यहां से मैंने क्या क्या डेटा ली, जेंडर लिया, एज ली, लोकेशन ले ली, ठीक है, ये 2-3 चीजें मैंने ले ली। अब मैं जाऊंगा यहां पर, आप लोग खोल लें यहाँ पे अपने पास, अपने अपने टैब्स में खोलें, आप लोग लैपटॉप जो नहीं ला रहे हैं
मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है इस बात पे वाला, कसम से कल से फिर मत आए आप लोग। मैं बस अपलोड ही नहीं करता, मैं डिलीट कर रहा हूँ। अच्छा चलो, मेटा एड्स आप लोग खोल लें लाइब्रेरी। ये मेटा एड्स लाइब्रेरी है, दुनिया में जिधर जहां जितने एड्स लग रहे हैं ये यहाँ पे आपको शो करेगा। वो जो कीवर्ड सर्चिंग के ऊपर मैंने पहले दिन काम किया था ना, वो इसलिए मैंने करवाया था कि आप लोगों की कीवर्ड्स की प्रैक्टिस हो जाए। शेयर यार अफरीदी साहब, समझ आ रही है आपको? शुक्र है। मुझे तुम्हें लगता है कि तुम घर जाके प्रैक्टिस कर लोगे? अच्छा, यहाँ पे जितने जितने एड्स लग रहे हैं ना वो यहाँ पे मुझे शो हो रहे हैं। अब मैंने क्या किया, अब मैं थोड़ा सा आता हूँ इसके ऊपर। वो हम लोगों ने क्या सर्च किया था यार, यूएसए सर्च किया था ना हम लोगों ने। यूएसए ले लेते हैं और इसको हम लोग लेते हैं रेजन आर्ट्स ले लेते हैं। क्या फॉक्सी क्या होता है? अच्छा, क्या एपॉक्सी क्या है? मुझे बताओ स्पेलिंग। आहिस्ता ना, एक बंदा बोले यार। जी ई ई पी ओ एक्स वन। अच्छा, एपॉक्सी ये है क्या चीज वैसे? सेम है? चलो इसको इसको ले लेते हैं। मिसा के तो फिर एपॉक्सी मैंने लिया, और इससे मुझे भी क्या बता रहा है, न्यूयॉर्क ह्यूस्टन। अभी मैं यहाँ पे चला गया, ठीक है। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि इस कंट्री में क्या पड़ा हुआ है। मैंने यहाँ पे यूएसए नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स लेगा, आ गया, ठीक है, ओके। और कैटेगरी में यहाँ पे देखिए मुख्तलिफ एड्स हैं यहाँ पे मेरे पास। आप लोगों ने ऑल एड्स पे सिलेक्शन करें। अब यहाँ पे आपने दो चीजें दे सकते हैं, या तो किसी पेज का नाम दे दें या इंस्टाग्राम अकाउंट का नेम दे दें। जिस इंस्टाग्राम अकाउंट का नेम देंगे उसके मुझे एड्स बता देगा। अभी मैं आपको यहाँ पे अपना पेज भी यहाँ पे डाल के बताऊंगा, मैंने भी एड चलाई हुई है, ठीक है। या आप लोग कीवर्ड दे दें अपना, क्या बता रहा, इपॉक्सी EPOXY। इपॉक्सी मैंने दे दी बल्कि ये नीचे आ भी गया, देखो यहाँ पे जो उसके नजदीक नजदीक पेजेस है ना सारे आ गए। थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करता हूँ आपके सामने। जितने पेजेस अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स में इस नाम से बने हुए ना, बल्कि हम लोग यहाँ पे पेज नहीं देंगे, हम यहाँ पे कीवर्ड देंगे। एपॉक्सी का कीवर्ड मैंने दे दिया। अब उसके मुताबिक जितने एड्स लगे होंगे ना वो मुझे यहाँ पे शो कर लेगा, बल्कि एपॉक्सी भी यहाँ पे शो नहीं कर रहा। थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा और रीडिफाइन करता हूँ, रेजन आर्ट। लेट्स सी, देखते हैं क्या शो करता है। अब ये यहाँ पे कुछ इसने, यहाँ पे मुझे कितने रिजल्ट शो कर रहा है, 3000 रिजल्ट्स, यानी कि पूरे अमेरिका में 3000 एड्स यहाँ पे लगे हुए हैं। आप अब यहाँ पे आपने क्या देखना होगा, यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें तो यहाँ पे आपको एक्टिव का बटन आ रहा है कि ये ऐड मेरे पास एक्टिव है, और ये यहाँ पे मुझे प्लेटफॉर्म बता रहा है। ये ऐड मेरे पास इंस्टाग्राम पे लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पे देखें फेसबुक, इंस्टाग्राम, फिर यहाँ पे देखें ऑडियंस नेटवर्क। ऑडियंस नेटवर्क क्या होता है? क्या होता है ऑडियंस नेटवर्क? ऑडियंस नेटवर्क क्या होता है? गूगल एड्स में मैंने बताया था। हाँ, ऑडियंस नेटवर्क क्या होता है? ऑडियंस नेटवर्क ये होता है कि जो एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें आपकी एड्स को बताना। जो एप्लीकेशंस होती हैं प्ले स्टोर पर या वेबसाइट्स पर, उधर आपकी एड्स को बताता है, एक्सेप्ट दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। उसको ऑडियंस नेटवर्क कहते हैं। जैसे गूगल एड्स पे हम लगाते हैं ना, हम लोग लगा रहे हैं सर्च इंजन पर, अगर मैं ऑडियंस नेटवर्क सर्च करूंगा तो वो मेरी एड एप्लीकेशंस भी बताएगा। जो जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस होती हैं, जो थर्ड पार्टी सोर्स होते हैं, उसको ऑडियंस नेटवर्क कहते हैं। नहीं समझ आई? थर्ड पार्टी सोर्स एप्लीकेशंस होता है, जो आप एप्लीकेशन यूज करें ना, करीम हो गया, उबर हो गई, ये थर्ड पार्टी सोर्स है। इसको थर्ड पार्टी सोर्स कहते हैं हम लोग। नहीं, ये सिर्फ मेटा के इनसाइट्स हैं। मेटा के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, सब आपको इनसाइट्स बताएगा। मेटा में एज अ होल जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं सबके आपको बताएगा। अच्छा, ये आगे चले थोड़ा सा,
सबर तो करो ना यार, अभी तो मैं रुक, थोड़ा सा बस ये कंप्लीट करता हूँ, फिर उसके बाद जाते हैं। बस ये तो कर लो ना, मेटा एड्स खोला हुआ है। अच्छा, मेटा एड्स हम लोग खोलते क्यों है, ये तो मैंने बताया ही नहीं आप लोगों को। मेटा एड्स हम लोग इसलिए खोलते हैं कि हम लोग एक्चुअली अपने लिए कंपेटिटर एनालिसिस निकालते हैं। अच्छा, इसके ऊपर मैं अभी और नहीं पढ़ा रहा, इसको हम लोग यहीं पे बंद कर देते हैं।